नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ है सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 7 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखिका है मन्नू भंडारी। अध्याय का नाम रजनी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था, जिसमें शिक्षा के व्यावसायीकरण, ट्यूशन की प्रवृत्ति आदि समस्याओं पर चर्चा की गई थी तथा बताया गया था कि यदि किसी भी समस्या के खिलाफ हम एकजुट होकर प्रयास करें तो उस समस्या को दूर किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, मन्नू भंडारी का जन्म हुआ। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है। इनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला सन 1931 में, दूसरा सन 1831 में, तीसरा सन 1933 में, चौथा सन 1934 में। सही उत्तर है सन 1931 में। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में हुआ। प्रश्न 2, रजनी पटकथा में वर्णन है। बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला शिक्षा की समस्या का, दूसरा घरेलू समस्या का, तीसरा सामाजिक समस्या का, चौथा पारिवारिक समस्या का। सही उत्तर है शिक्षा की समस्या का। प्रश्न 3, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से क्यों लिया? उत्तर है क्योंकि रजनी को मालूम था कि ट्यूशन नहीं करने के कारण अमित को गणित में कम नंबर मिले हैं तथा वह ट्यूशन की समस्या को समाप्त करना चाहती थी। इसलिए उसने मुद्दे को गंभीरता से लिया। प्रश्न 4, रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? उत्तर है रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या शिक्षा में ट्यूशन की प्रवृत्ति है। प्रश्न 5, रजनी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है रजनी एक समाज सुधारक व्यक्तित्व है जो समाज की प्रत्येक बुराई को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहती है। वह निडर एवं साहसी है तथा समाज की प्रत्येक समस्या को अपनी व्यक्तिगत समस्या मानती है।
प्रश्न 6, अमित अपने गणित के अध्यापक से नाराज न होकर अपनी मां से क्यों नाराज होता है? उत्तर है, क्योंकि अमित की मां ने उसे गणित की ट्यूशन करने से मना कर दिया था, इसलिए वह अपनी मां से नाराज होता है। प्रश्न 7, ट्यूशन पढ़ाने वाले पाठक जी किस युक्ति से अमित को ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं? उत्तर है, ट्यूशन पढ़ाने वाले पाठक जी उसे परीक्षा में कम नंबर देकर ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। प्रश्न 8, सरकारी कार्यालयों की दुर्दशा पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, सरकारी कार्यालयों में आम जन की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारियों से मिलने जाने वाले व्यक्तियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, इसके बावजूद भी समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता। प्रश्न 9, ट्यूशन पढ़ाने की समस्या के लिए क्या समाधान निकाला जाता है? उत्तर है, ट्यूशन पढ़ाने की समस्या के समाधान के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा इसके नियम तय किए जाते हैं। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।